हेलो एवरीवन। चलिए अब हम आगे के उदाहरण यानी कि जो आगे क्वेश्चन दे रखे प्रश्नावली 4.2 के आगे जो अपने क्वेश्चन दे रखे उनको करते हैं। अब देखो उसके आगे अपने कौन सी प्रश्नावली 4.3। अगर आप पुरानी बुक में देखोगे प्रश्नावली 4.3 जो कि अपने इस साल हटा दी गई है, क्योंकि अपने इस साल कितना 30% सिलेबस कम कर दिया गया ना, क्लास 8 से लेकर 12th तक। तो इसमें से अपने ये प्रश्नावली हट गई। जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि है, विधि के जो क्वेश्चन थे ना, तो वह पूरे सवाल अपने हटा दिए गए। यानी कि प्रश्नावली अगर आप पुरानी बुक में देखोगे तो प्रश्नावली 4.3 के आगे जितने भी उदाहरण थे और प्रश्नावली 4.3 के जितने भी सवाल थे वो सब इस साल हटा दिए गए और 4.3 को अपन जो उसको क्या बना दी गई, जो पिछली जो पुरानी बुक में अपने 4.4 थी ना, उसको ये क्या बना दी गई 4.3 बना दी गई। अगर आप नई बुक में देखोगे तो 4.3 पे कौन से क्वेश्चन होंगे, द्विघात समीकरण वाले, यानी द्विघाती सूत्र से जो अपन हल करेंगे ना क्वेश्चन, वो वाले सूत्र होंगे। तो अब अपन 4.3 के आगे यानी कि नई वाली बुक में उसी हिसाब से अपन क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 4.3 के आगे जो उदाहरण दे रखे तो इस वीडियो में उन उदाहरणों को करते हैं और आने वाली वीडियो में लास्ट वीडियो में अपन 4.3 के क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो अपन को ये नई वाली बुक में तो 7वां उदाहरण है और अगर आपके पास पुरानी बुक है तो उसमें उदाहरण नंबर 16 है। ठीक है, तो ये दे रखा अपन को, देखो क्या दे रखा, इसको हल करते हैं। द्विघात समीकरण 2x क्यूब, सॉरी यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है। ठीक है, 2x स्क्वायर वो क्यूब लिखा गया था, -4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। अब आप विविक्त कर का फॉर्मूला आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही यानी कि 4 पॉइंट जब प्रश्नावली 4 स्टार्ट करी थी ना, उसमें फर्स्ट वीडियो में बेसिक में सूत्र और उदाहरण करे थे शायद, है ना, तो उनमें मैंने विविक्त कर का सूत्र भी लिखाया था। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो देख लेना। विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और मैंने मूलों की प्रकृति के सूत्र भी लिखाए थे, वहां पे द्विघाती सूत्र भी लिखाए थे और यानी कि द्विघाती समीकरण के बारे में कुछ डिटेल भी बताई थी। तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आगे से वीडियो देखते आना, तभी आपको ये एंड तक समझ में आएगा। अगर आप बीच में से देखोगे तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो समीकरण तो क्या दे रखे अपन को, 2x² - 4x + 3 = 0। अपन जानते हैं मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अगर इसकी तुलना मानक रूप की तुलना इस समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या मान है, यहाँ सॉरी अभी लाइट चली गई, तो लाइट आने के बाद मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ओके, तो चलिए लाइट भी आ गई। अब हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का और अपन को ये समीकरण दे रखी, तो यहाँ से अगर अपन मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x² का गुणांक क्या है, यहाँ 2, यानी a का मान क्या है 2 और b का मान क्या है यहाँ -4 और c का मान 3 है। ठीक है, और अपन को ज्ञात क्या करना है, विविक्त कर, और अपन जानते हैं विविक्त कर क्या होता है, विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, अब यहां से b² का मान क्या है -4, तो b की जगह क्या रख देंगे -4 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान क्या है 2 इंटू c का मान क्या है 3, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, -8 8 दिया 24, तो कितना हो जाएगा ये 24। ठीक है, अब 16 यानी कि -24 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे -8, जो कि क्या है छोटा है 0 से, 0 से बहुत छोटा है। ठीक है, तो विविक्त करके आ गया अपने पास 0 -8 जो कि 0 से क्या है छोटा है। तो अब आगे क्या पूछा था, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब अपन ने देखा था अगर विविक्त कर यानी कि इसका मान b² - 4ac का मान अगर 0 से बढ़ा गया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, यह तो थी अपने पास पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन क्या थी, b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ गया तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और मूल दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या थी, b² - 4ac इसका मान 0 से भी छोटा आ जाएगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि अपन बोल सकते हैं काल्पनिक होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी संख्या आएगी अंडर रूट में आएगी। तो अपने कंडीशन तीसरी वाली कंडीशन बन रही। अगर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ये आगे पीछे लिखा दिया होगा तो उसको कोई डोंट माइंड मत करना। ठीक है,
क्योंकि सूत्र तो यही है। ठीक है, तो इसका मान 0 से भी कम आ गया तो क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं है। तो यहां लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही करना है और यहां तक ही करना है। ठीक है, अपन को मूलों की प्रकृति चेक करनी, तो प्रकृति क्या है, मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, और विविक्त करके आ गया अपने पास -8। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लो। अब हम उदाहरण नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख लो पहले। आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा। ठीक है, अब ये कौन सा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 8। नई वाली बुक में तो 8 होगा और पुरानी वाली बुक में आप देख सकते हो ये उदाहरण नंबर 17 है, अगर आपके पास पुरानी बुक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा, मैं क्वेश्चन बहुत बड़ा है, अगर बोर्ड पे लिखूंगा तो आधा बोर्ड तो क्वेश्चन से भरा जाएगा, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आप अपनी बुक में देख लेना। जब भी क्वेश्चन करने बैठो तो अपनी बुक को अपने सामने रखकर हमेशा बैठना चाहिए, खास करके मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अपन डायरेक्ट सवाल को देखते हैं और उसे हल करते हैं। ठीक है, यूं थोड़ी अपन पहले क्वेश्चन लिखते हैं कॉपी में, ऐसे नहीं करते हैं ना। तो हमेशा अपने सामने मैथ्स की बुक होनी चाहिए जब भी मैथ्स के क्वेश्चन करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रखा, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंबा इस प्रकार गड़ा है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर हो। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंबा गढ़ना चाहिए? ठीक है, देखो एक क्या दे रखा अपन को, 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क दे रखा। तो एक बार तो अपन क्या करेंगे, 13 मीटर व्यास का एक वर्ताकार पार्क बना लेंगे। माना कि एक वर्ताकार पास है जिसके व्यास क्या है, ये व्यास क्या है 13 मीटर। इसे नाम दे देते ए और ये बी। यहां पे दो खंबे गट रहे। ठीक है, और अगली कंडीशन क्या दे रखी है अपन को कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंतर बिंदुओं पर बने फाटकों से ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर क्या है। अब यहाँ एक बिंदु और दे रखा अपन को क्या, पी। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी और फिर यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से यहां तक की दूरी तो अपन मान लेंगे, माना कि ये दूरी क्या है x, और यहां की कंडीशन दे रखी है अपन को कि a और b से खंबे की दूरियों का अंतर क्या है 7 मीटर हो। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये x प्लस अंतर दे रखा ना, तो क्या हो जाएगा यहां से x प्लस 7। ठीक है, तो देखो अपन को क्या क्या दे रखा है, ए बी तो क्या दे रखा है यहाँ, ए बी कितना दे रखा 13 मीटर। ठीक है, और बी पी अपन ने मान लिया x, और क्या है ए पी क्या है अपने पास x प्लस 7 मीटर। ठीक है, ये अपन ने माना x मीटर, है ना। अब देखो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज। अब अपन जानते हैं या फिर यहां पे बनेगा या फिर यहां पे बनेगा, कहीं पर तो 90 डिग्री बनेगा ये। ठीक है, दोनों में से एक जगह। अभी एग्जैक्ट मैंने सही चित्र नहीं बनाया इसलिए एग्जैक्ट नजर नहीं आ रहा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो अब 90 डिग्री अपन जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं अपन, पाइथागोरस में। ये तो क्या हो जाएगा 90 के सामने में से क्या होता है कर्ण। ठीक है, और 90 के जस्ट सामने क्या होता है कर्ण, और ये थीटा कोई सा भी ले लेंगे वो क्या हो जाएगा लंब, और बाकी आधार। ठीक है, तो अपन को तो कर्ण लंब आधार कर्ण का पता चलना चाहिए, बाकी तो दोनों जुड़ते ही हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी पी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होती है। ठीक है, अब देखो कर्ण तो क्या है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब। अब इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लो और कोई सा भी रख लो। ठीक है, तो पहले x का स्क्वायर प्लस x प्लस
7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे हल कर लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 14x प्लस 49। ठीक है, तो अब यहां से सारी संख्या को एक साइड भेज लो तो क्या हो जाएगी यहां से एक्स स्क्वायर प्लस यानी कि ये तो हो गया 2x, ये और ये जुड़ के क्या हो जाएंगे 2x। ठीक है, प्लस 14x, अब ये प्लस 49 माइनस 169। ठीक है, बराबर 0। मैंने इसको इधर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x, कितना बचेगा यहाँ पे माइनस में बचेगा क्योंकि ये बड़ी वाली संख्या है। 0 2 1 120 बराबर 0। पूरी समीकरण में 2 का भाग जा रहा तो दे दो, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो अपने पास ये एक द्विघात समीकरण आ गई है ना। अब इस द्विघात समीकरण के क्या करेंगे अपन मूल ज्ञात कर लेंगे। अपन से क्या क्या जो यही तो पूछा है, दोनों बाकी ये दोनों ही पूछा है, तो द्विघात समीकरण है अपने पास 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी x का मान निकालना है अपन को, तो फिर x का मान यहाँ पे रख लेंगे जो जो अपन ने माना है, ये क्या अपन ने माना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप इसे बना लेना एक बार। ठीक है, आपने बना लिया होगा आयोग, तो क्या हो जाएगा यहां से समीकरण क्या आ गया अपने पास द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब मैं द्विघाती सूत्र में रख रहा डायरेक्ट द्विघाती सूत्र। ठीक है, आप चाहो तो टुकड़े कर भी कर सकते हो। अब द्विघाती सूत्र क्या होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, इसमें मान रख रहा मैं। तो देखो माइनस b का मान क्या है 7 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है यहाँ पे, इंटू सी का मान क्या है माइनस के 60 बटे 2 इंटू 1, क्योंकि ए का मान 1 है। अब इसे हल कर लेते अपन, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस के 7 प्लस माइनस 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 240, 60 से 4 गुना होगा तो 1 चंक 2 चंक 12 3 चंक 18 4 चंक 24 यानी कि 240 हो जाएगा प्लस के। ठीक है, बटे 2, तो यहां से क्या हो गया माइनस के 7 प्लस माइनस ये जुड़कर कितना हो जाएगा यहाँ पे 982। ठीक है, बटे 2। अभी किसका रूट होता है माइनस के 7 प्लस माइनस ये लगभग 17 का रूट होता है बटे 2। ठीक है, 289 कितना का रूट होता है 17 का। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में ले लो, तो इधर एक बार प्लस में लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा माइनस के 7 प्लस 17 बटे 2, तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 10 बटे 2, कितनी बार 5 बार। तो x बराबर एक तो मान के आ गया अपने पास 5 और एक बार माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस के 7 माइनस के 17 बटे 2, तो x बराबर क्या आ गया अपने पास कितना हो जाएगा माइनस के 24 बटे 2, कितनी बार कट गया 12, तो x बराबर माइनस के 12। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि कुछ भी ये आयताकार वृत्ताकार ये जो भी होता है उसकी लंबाई चौड़ाई माइनस में तो नहीं हो सकती, तो x का मान क्या लेंगे अपन +5। तो अब यहाँ x bp बराबर तो क्या आ गया अपने पास 5 मीटर और AP बराबर क्या आ जाएगा 5 + 7, ये कितना हो गया 12 मीटर। ठीक है, तो यहां पर भी ये 12 आया था तो अपन को यहां पर भी ये प्लस में लेना था माइनस में नहीं लेना था। ठीक है ना, तो आंसर आ गया अपने पास ये। ठीक है, दोनों भुजाएं अपन को ज्ञात करनी थी, तो 5 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। 8वां क्वेश्चन अपन को ऐसे करना है। ठीक है, अब चलिए उदाहरण नंबर 9 करते हैं अपन, आप इसे लिख लो पहले। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, या तो फिर वीडियो पॉज करके दोबारा देख लेना फिर लिख लेना, है ना। मैं इसे मिटा रहा।
देखो उदाहरण नंबर 9 भी मैं आपको इसी में ही पढ़ के सुना देता हूँ और जो भी समीकरण है यहाँ सामने लिख दूंगा ना। देखो उदाहरण नंबर 9 पुराने वाली में तो ये उदाहरण नंबर 18 है, जस्ट दुगना है क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हटा दिए और अपने पुरानी वाली बुक की 4.3 तो पूरी की पूरी हटा दी गई और जो 4.4 थी उसको ही क्या बना दिया गया, 4.3 बना दिया गया नई वाली बुक में। ठीक है, तो आपको वही क्वेश्चन करना है जो नई वाली बुक में, क्योंकि पुरानी वाली बुक के क्वेश्चन तो अपन से एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो उन्हें करके क्या फायदा, अपना टाइम वेस्ट ही होगा, है ना। तो क्या दे रखा है उदाहरण नंबर 9, समीकरण 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, यदि इसके मूल वास्तविक होंगे तो अपन को मूल भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्या दे रखे समीकरण सोल्व 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, अब अपन जानते हैं वास्तविक द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a का मान a बराबर तो 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। अब विविक्त कर क्या होता है, पहले अपन को विविक्त कर ही निकालना है, विविक्त कर। ठीक है, क्या होता है b² माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पे मान रख दो, b² का मान क्या है, -2 का स्क्वायर माइनस 4 × 3, a का मान 3 है और c का मान 1/3, 3 से तो 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 माइनस, अब ये 4 से 1 से गुणा होगा तो यहाँ भी 4 ही बचेंगे, 4 से 4 कट गया तो क्या हो गया 0। अब मूलों की प्रकृति क्या होगी, कौन सी कंडीशन बन रही, चूंकि b² माइनस 4ac का मान क्या है, बराबर 0 के, तो जैसे मूल कब होते हैं, वास्तविक तथा मूल, वास्तविक तथा बराबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में मान रखकर दोनों मूल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, लगा दो इधर, द्विघाती सूत्र। ठीक है, मैंने अभी लिखा था पिछले क्वेश्चन में ही, x बराबर -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस अंडर रूट को ठीक से बनाना आप यूं करके ही यूं, है ना। तो यहां से b का मान तो क्या है अपने पास -2, तो ये माइनस सूत्र का और ये -2 प्लस माइनस √-2 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a का मान क्या है 3 × c का मान क्या है 1/3/2 × 3। ठीक है, इस 3 से ये 3 तो कट गया है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 प्लस माइनस, इस यानी इसका पूरे का मान तो क्या है अपने पास 0 आया, तो यहाँ 0 रख देंगे, क्योंकि अपन ने यहाँ भी निकाल लिया, इस पूरे का मान तो 0 आ गया था, तो 0 रख दिया मैंने डायरेक्ट। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 2 × 6। ठीक है, तो यहाँ तो क्या बच गया 2/6, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस माइनस सब हट जाएंगे, क्योंकि 0 लिखे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो या तो लिख लो एक बार 0, तो एक बार प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर 2/6 प्लस 0, तो यहाँ पे क्या हो गया 2/6 यानी कि 1/3, और एक बार माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/6 प्लस माइनस 0, तो इसका मान भी क्या आएगा 2/6 यानी कि 1/3, यानी x के दोनों मान क्या आ गया अपने पास, x बराबर 1/3, 1/3, यानी x के दोनों मूल 1/3 दोनों मूल समान आए, जो कि अपन ने यहाँ देख लिया था, मूलों की प्रकृति में मूल क्या है वास्तविक है और दोनों मूल बराबर होंगे, तो अपने पास आंसर में भी दोनों मूल बराबर आए। ठीक है, तो इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने इस यानी कि प्रश्नावली नई वाली बुक में 4.3 के आगे जितने भी उदाहरण दे रखे थे 3 या 4 वो उदाहरण कर लिए। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में अपन प्रश्नावली 4.3 जो कि नई वाली बुक में है उसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।